हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। तो आज के सेशन में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब पे बिंदुवार देखेंगे। ये न्यूज आपके लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो से लाए गए हैं। चलिए तो आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किया है। ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है किस देश के साथ किया है। तो भारत ने अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है ये एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प। और ये कैसा एक्सरसाइज है? तो पहला तो बायलैटरल है, यानी कि दो देश इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर के कर रहे हैं और नेवी से संबंधित है। ठीक है, नेवी से संबंधित है। ये दोनों चीज़ याद रखना है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये 8 अप्रैल से लेकर के और 12 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है, और ज्वाइंट ट्रेनिंग है मैरीटाइम और एम्फीबियस ऑपरेशन। मैरीटाइम और एम्फीबियस का मतलब होता है कई प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें से मान लेते हैं कोई हादसा हो जाता है समुद्र में तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता कैसे पहुंचाएंगे, डिजास्टर रिलीफ कैसे करेंगे, मान लेते हैं सुनामी वगैरह कुछ इस टाइप का सिचुएशन आता है तो किस तरह से इंडियन और अमेरिकी नेवी जो है मदद कर सकती है, उसमें किस तरह से अपना काम करेगी। इन सबको जो प्रदर्शन के लिए एक्सरसाइज किया गया है भारत की तरफ से जो है INS जलवासा गया हुआ है। ठीक है, ये सारा कहाँ पे हो रहा है? तो विशाखापट्टनम में। आपको याद रखना है विशाखापट्टनम, और ये 4था एडिशन है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये काफ़ी कम इम्पोर्टेंस है। INS शक्ति वगैरह गया है, जलाश्वा गया है, INS मुंबई गया हुआ है, एमॉक हेलीकॉप्टर वगैरह है। तो मेनली आपको याद रखना है इंडिया और अमेरिका के बीच का नेवल जो है एक्सरसाइज है। दूसरा 4th एडिशन है और चौथा कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा कहाँ शुरू हुई है? तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा जो है ये शुरू हुई है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये शुरू हुई है और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल यानी कि सौर ऊर्जा का जो सेल्स होता है उसका बनाने के लिए सबसे बड़ा जो है वहाँ पे फैसिलिटी सेंटर शुरू किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। तो ये जो सेल है, ठीक है, कहाँ पे ओपन हुआ है? गुजरात के चिखली जगह पे। और ये 5.4 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ का पावर होगा। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर यानी कि नई और नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री है प्रहलाद जोशी जी, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात ये रहा, ये इलाका गुजरात का है। कैपिटल गुजरात का गांधीनगर है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। पहले ये बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था। इसका जो स्टेट बर्ड है वो ग्रेटर फ्लैमिंगो है। ठीक है, ग्रेटर फ्लैमिंगो गुजरात का स्टेट बर्ड है, याद रखना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जानते हैं कि हर साल जो है 21 जून को जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया है। ऑफिशियल इंटरनेशनल हॉलीडे भी रहता है। ठीक है, तो 2025 में जो होने वाला है 21 जून को, उसके लिए थीम प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है। वो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ, ये थीम रहेगा इस बार का 2025 का। ठीक है, आप जानते हैं कि 21 जून को ही क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को जो है ये ग्रीष्म सोल्स्टाइस होता है। ठीक है, समर सोल्स्टाइस होता है, जिस दिन सबसे लंबा जो है दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जिस कारण से जो है उमस भरा दिन होता है। और इसी को दूर करने के लिए जो है योगा वगैरह को इस दिन बढ़ावा देने के लिए ये दिन चुना गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 दिन जो है 21 मार्च को क्या होता है? इक्विनॉक्स आता है। ठीक है, और 22 दिसंबर 21 जून को जो क्या होता है? सोल्स्टाइस आता है। ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब हुआ बराबर दिन और रात। ठीक है, ऑटोमन इक्विनॉक्स भी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, याद रखना है यूनेस्को के द्वारा। देखिए, बच्चों में पढ़ाई और पोषण दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। और इसी पे रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अपने क्लास में कई बार मैंने जो है यूनेस्को के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है फ्रांस के एक इवेंट के दौरान। इवेंट चल रहा था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ का इवेंट चल रहा था। मार्च 27 से 28 को ये इवेंट हुआ है। इस रिपोर्ट में जो खास बात कही गई है, लगभग पूरी दुनिया का 27% स्कूल मील्स जो है पोषण के अनुरूप नहीं है। और दूसरा कि 65% जो स्कूल में मील्स दिए जाते हैं वो फूड स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं होते हैं। ये मुख्य बातें हैं।
अगला है, हाल ही में किस देश में इनिचियोस 25 वायुसेना एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये मल्टीलैटरल है, यानी कि बहुपक्षीय है, बहुत सारे देश जो है इसमें भाग लेंगे। ठीक है, भाग लिए हैं, और ये आयोजन जो है ग्रीस में किया गया है। ठीक है, ग्रीस में किया गया है ये आयोजन। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहला तो ये जानिए कि ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। इसमें हर देश का क्या भाग लिया है, एयरफोर्स, जो भी इसके सदस्य देश हैं उसका एयरफोर्स इसमें भाग लिया है। कहाँ पे हो रहा है, अंद्राविदा एयरबेस है ग्रीस में, वहाँ पे मार्च 31 से 11 अप्रैल तक जो है ये आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से सुखोई MK-30 जो फाइटर जेट्स है, ग्लोमास्टर C-17 ग्लोमास्टर, ठीक है, ये सब ने भाग लिया है। ठीक है, तो ग्रीस में हुआ है, याद रखना है। ग्रीस की अगर बात करें तो ग्रीस कहाँ पे है, तो मैप में देख सकते हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के ठीक ऊपर जो है ये रीजन है ग्रीस का। ठीक है, बगल में देख रहे हैं तुर्की वगैरह है। ग्रीस का कैपिटल एथेंस है, और प्राइम मिनिस्टर जो है कैरिकोस और मिट्सोटाकिस है। ठीक है, चलिए अगला है, नाबार्ड ने किस बैंक के साथ ग्रामीण असम में सतत विकास के लिए समझौता किया है। ठीक है, नाबार्ड में जो समझौता किया है असम के रूरल असम के विकास के लिए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और नाबार्ड मिल करके जो है रूरल असम में डेवलपमेंट करेंगे। नाबार्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, नाबार्ड क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड, इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। कमेटी का नाम पूछेगा तो बी शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पे जो है नाबार्ड का गठन किया गया था। और मेनली क्या काम करती है, तो जितने भी RRB हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, उन सब की रेगुलेटर बॉडी है ये। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की रेगुलेटर बॉडी है। ठीक है, असम के बारे में जानते हैं। असम का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, तो दिसपुर में है। ठीक है, दिसपुर में कैपिटल है। हेमंत बिश्व शर्मा जो है प्राइम चीफ मिनिस्टर है। लक्ष्मण आचार्य जो है गवर्नर है, और व्हाइट विंग्ड डक जो है वहाँ का स्टेट बर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है शर्ली बोचवे, जिन्हें हाल ही में कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ये संबंधित है अफ्रीका से। इसलिए ये क्वेश्चन राइज किया गया है क्योंकि अफ्रीका की पहली महिला है जिसको कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। कॉमनवेल्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेज जिस देश में भी राज किया, आज़ादी देने के बाद जो है एक ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ नाम का, जिसमें जिस देश को उसमें रहना है रहे, और छोड़ के जाना है तो जा सकता है। तो भारत स्वेच्छा से जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य है। चाइना ने जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था, इसलिए कॉमनवेल्थ में देखिएगा भारत की टीम जाती है और चाइना का टीम नहीं जाता। ये एक स्वैच्छिक ग्रुप है। ठीक है, इसी के सेक्रेटरी जनरल जो है शर्ली बोचवे को बनाया गया है। पहली अफ्रीकन महिला है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये घाना से संबंधित है, घाना की फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी है ये। ठीक है, तो ये पहली अफ्रीका की महिला है जिन्हें ये सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है कॉमनवेल्थ का। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेम 2 मिशन दुनिया का पहला मानव स्पेस फ्लाइट पोलर रीजन में किस संस्था द्वारा किया गया है, तो ये स्पेस एक्स जो संस्था है उसके द्वारा किया गया। स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो इलॉन मस्क है। इन्हीं के द्वारा जो पहला मानव मिशन है ये। ठीक है, मानव स्पेस फ्लाइट कहाँ पे, तो अर्थ के पोलर रीजन में जाएगा। ठीक है, पोलर रीजन में जो है ये स्पेस फ्लाइट गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहली बार होगा जो मानव के साथ जो है स्पेस फ्लाइट यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे अपना जो भी ऑब्जर्वेशन रिसर्च करना है वो करके वापस आ जाएगा। इस मिशन का नाम है फ्रेम 2। किसने किया है, स्पेस एक्स ने किया है। ठीक है, स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क है। अगला है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण करने वाला जो है रूस है। ठीक है, रूस ने जो है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। देखिए, ध्वनि की गति के हिसाब से जो है मिसाइल्स को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है सबसोनिक, दूसरा होता है सुपरसोनिक, और तीसरा होता है हाइपरसोनिक। ठीक है, तो सबसोनिक किस मिसाइल को कहा जाता है, जो ध्वनि की गति से कम उड़ता है, यानी कि 1 मैक के गति से कम उड़ता है। 1 मैक लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर के आसपास आता है। ठीक है, 1 मैक से कम उड़ता है, सबसोनिक है। 1 मैक से ज़्यादा यदि उस मिसाइल की या फाइटर जेट्स की गति है तो सुपरसोनिक कहा जाता है। और यही अगर 1 से ज़्यादा, ठीक है, और यही अगर 5 मैक से ज़्यादा होता है तो ये हाइपरसोनिक कहा जाता है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुनी रफ्तार से जो है उड़ता है, तभी हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो किस देश का मिसाइल है ये, तो ये है रूस का, और इसने जो है यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल पूरे ये डिप्लॉय कर दिया है इस मिसाइल को। इसका जो स्पीड है मैक 5 से ज़्यादा है, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी खासियत क्या है, तो ट्रैजेक्टरी को चेंज किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से लॉन्च होना है, यहाँ पे टारगेट को हिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा, लेकिन रास्ते में ही जो है इसको बदल करके दूसरे टारगेट पे भी हिट कराया जा सकता है। ठीक है, जहाँ यहाँ के लिए रहा है
लेकिन इसको यहाँ पे भी मोड़ा जा सकता है, ट्रैजेक्टरी को कहीं भी बदला जा सकता है, इसलिए इसका स्पीड जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से कम होता है। ये क्रूज मिसाइल है कि जिसका रास्ता बदला जा सके वो क्रूज मिसाइल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला चना नाची क्या है? तो चना नाची जो है एक मछली है। ठीक है, मछली है, और कैसा मछली है ये? स्नेक हेड है। इसका जो हेड है वो सांप के जैसे लगता है, इसलिए जो है ये मछली है। मेघालय में इसको जो है पाया गया है। ठीक है, मेघालय में इसको खोजा गया है। ठीक है, मेघालय के बारे में जानते हैं हम लोग। मेघालय कैपिटल कहाँ पे है? शिलोंग में है। गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर, और कॉनराड सांगमा जो है चीफ मिनिस्टर है। पहले असम का ही पार्ट था, बर्ड है हिल महीना। ठीक है, तो असम के 2 जिले को हटा करके अलग करके शिलोंग नाम का राज्य नया बना दिया गया। हिल महीना, पहाड़ी महीना जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेंस एशिया हॉकी कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मेंस एशिया हॉकी कप जो है बिहार के राजगीर में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राजगीर में आयोजित किया जाएगा। लगभग अगस्त सितंबर में ये आयोजन होना है। पिछले साल हम लोग जानते हैं कि नवंबर 2024 में जो है राजगीर में ही वोमेन्स हॉकी कप भी हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है, वोमेन्स हॉकी कप भी राजगीर में हुआ था और मेंस हॉकी कप भी जो है वो राजगीर में होने वाला है। राजगीर में ही जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला गया है, बिहार के राजगीर में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 ताशकंद ओपन एक्जमा मेमोरियल टाइटल किसने जीता है? ठीक है, तो इसको जीतने वाले एक नए ग्रैंड मास्टर है, वो है निहाल सरीन ने जो है, ठीक है, इसको जीता है। निहाल सरीन ने इस टाइटल को जीता है। टाइटल याद रखना है, ताशकंद ओपन एक्जमा मेमोरियल टाइटल। ठीक है, चलिए ताशकंद नाम से कुछ और याद आता होगा। ताशकंद है कहाँ, किसका कैपिटल है? तो ये उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। ठीक है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। तो देख सकते हैं हम लोग काजाकिस्तान के ठीक नीचे जो है उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान से सटा हुआ है, एक बाउंड्रीज की अफगानिस्तान से लगती है। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है ताशकंद है। उज्बेकिस्तानी सोम करेंसी है, उज्बेक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और प्रेसिडेंट है शवकत मिर्जियोयेव। ठीक है, और ये जो है फरगना वैली है, यहाँ पे यहीं से जो है बाबर आया हुआ था, और कुछ लोग जो है इसको भारतीय बताने में लगे हुए हैं। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है बांग्लादेश के ढाका में स्थित है, और वर्तमान में मोदी जी जो है बिम्स्टेक के मीटिंग के लिए ही थाईलैंड गए हुए। इस बार का जो मीटिंग है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है। तो बिम्स्टेक के बारे में हम लोग जानते हैं। बिम्स्टेक में 7 देश सदस्य हैं। बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं सब इसमें सम्मिलित हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे, नेपाल भूटान ऊपर है और बाद बाकी सारे देश जो है बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द है। ठीक है, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो भारत के हैं। इस बार का मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है म्यांमार में आए भूकंप के राहत बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, और भारत पहला देश था जो है वो म्यांमार गया था। ये रिवीजन क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको बार बार मैं दे रहा हूँ। ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखना है, म्यांमार में जो है अर्थक्वेक में भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। म्यांमार का हम जानते हैं, मैप देखे हुए हैं म्यांमार का जो कैपिटल है नेपिडॉ है। करेंसी जो म्यांमार क्या चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज है, और इसका म्यांमार का पुराना नाम बर्मा ही है। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। गणित का नोबेल माने जाने वाला एबल पुरस्कार मसाकी काशिवारा को मिला है, वो किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। ठीक है, ये जापान के हैं। ठीक है, क्यों मिला है इनको? तो ये मिला है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। कंट्रीब्यूशन क्या था? फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी इन पार्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स और डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बार्स। ठीक है, तो जापानी मैथमेटिशियन है, नॉर्वे की संस्था द्वारा जो है ये एबल प्राइज की शुरुआत की गई थी। एबल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। इसका जो PDF होगा आप निश्चित रूप से इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, जिसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।